हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज यूं ही बैठे बैठे मेरे माइंड में 3 टिप्स आए जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दिन अब और भी कम हो गए हैं और मतलब मुझे तो लग रहा है 1% ही बचे हैं। तो उन 1% में आप कैसे अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है। तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट को लेते हुए उसके एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के थ्रू जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ओसीएम, क्लास 12th का जो ओसीएम है उस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी लेंदी होता है, बच्चों के लिए काफ़ी मतलब ऐसा होता है क्या ही इसमें पढूं और क्या ना पढूं, क्या छोड़ दूं, क्या रहने दूं, क्या पकड़ लूं, काइंड ऑफ सिचुएशन होती है बच्चों के बीच में। तो मेरे माइंड में 2-3 टिप्स आए जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। नंबर 1 टिप्स, आपके क्लास 12th की बुक में हर चैप्टर के पीछे एक समरी बना हुआ है, समरी बना हुआ। तो उस समरी को पढ़ के ज़रूर जाएं। अब उस समरी में पूरे चैप्टर का बायोडाटा छपा हुआ है। अब समरी से होगा क्या? तो समरी से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे ये चैप्टर में क्या है, एग्जैक्ट चैप्टर। तो समरी पढ़ने से होगा ये कि आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो समरी की वजह से आपकी मतलब जो आपकी जो ये थी कि चैप्टर में क्या है, कैसा है, चीज़ें अब पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो इस एटलीस्ट समरी की वजह से आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में है क्या। देखो, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे, वो समरी से भी पूरा चैप्टर लिख डालते हैं कि चैप्टर के अंदर कंटेंट है क्या। ठीक है। नंबर 2 टिप्स ये है कि समरी से जो आपने पढ़ा है, जो भी जितना भी पढ़ा है, आपने 10% पढ़ा है, 20% पढ़ा है, आप PYQ सॉल्व कीजिए। अब बहुत हो गया, अब बहुत सारी चीज़ें चली गई। अब जितना हो सके PYQ पे फोकस कीजिए। जितना PYQ आप सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। और जो टिप्स नंबर 3 है वो ये है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी पॉइंट्स, अब समझ लो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिखिए, 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, जब तक आपको याद नहीं हो जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आप कंटेंट नहीं पता अंदर क्या लिखना है, क्या भरना है, तो एटलीस्ट आप पॉइंट्स तो लिख कर आएंगे। तो ये 3 टिप्स ज़रूर अपने आप पे अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।